कोई ऐसा नहीं है जो मोदी साहब के आगे खड़ा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र का चुनाव में। आज के इस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी पर तीसरी बार भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है। कन्हैया कुमार दिल्ली की राजनीति में नए फेस हैं। खास बात ये भी है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही बिहार के हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवार के बीच कैसा रहेगा टक्कर, किसकी होने वाली है जीत, ये सब समझेंगे। साथ ही बात होगी सीट के इतिहास की, समीकरणों की और जनता यानी आपकी। बात सबसे पहले बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी की करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मनोज तिवारी इकलौते ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर भाजपा ने भरोसा जताया है, क्योंकि इस बार भाजपा ने दिल्ली की 7 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को ही उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार टिकट मिला है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने इसी उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत दर्ज की थी और अब 2024 के आम चुनाव में भी वो यहां से तीसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म जगत का एक जाना माना नाम है। साल 2009 से मनोज तिवारी राजनीति में सक्रिय है। 2009 में मनोज तिवारी सबसे पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। गोरखपुर सीट से उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार मिली थी। हार के बाद मनोज तिवारी बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। वहीं आम चुनाव से जुड़े सवालों पर मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार और कांग्रेस पार्टी पर सीधा हमला बोला और कहा कि क्या कांग्रेस को कन्हैया कुमार के अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं मिला। अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं मनोज तिवारी ने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन उनके साथ दिल्ली के कई बड़े नेता मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप, सिंगर कन्हैया मित्तल समेत कई दिग्गज नेताओं ने मनोज तिवारी के समर्थन में चुनावी यात्रा की। इस दौरान मंच से राजनाथ सिंह ने कहा कि मनोज तिवारी भारी मतों से जीत रहे हैं। इतना बड़ा हुजूम मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ और यह हुजूम देखने के बाद मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि आप लोगों ने तहे दिल ये फैसला कर लिया है कि इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मनोज तिवारी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना है। आप लोगों ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी मनोज तिवारी को बोलते हुए कई बार सुना है और भारत की संसद में भी बोलते हुए आप लोगों ने सुना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो अथवा दिल्ली की समस्याओं को प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम यदि कोई करता है तो आपका सांसद मनोज तिवारी करता है। और मेरे बहनों भाइयों, इस समय हमारा भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हम लोगों सारी दुनिया यह देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है।
अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। और इस बार चुनाव में हमारे महात्मा गांधी पूज्य बापू की दो मुराद पूरी होने जा रही है। पहली उनकी मुराद थी कि भारत यह विकसित भारत बनना चाहिए, ताकतवर भारत बनना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए यह सारी दुनिया इस समय देख रही है। एक यह मुराद पूरी हो रही है और दूसरी मुराद महात्मा गांधी और पूज्य बापू की दूसरी मुराद यह थी, जब आजादी हासिल हुई थी उन्होंने कहा था अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को भंग नहीं किया था। लेकिन आज महात्मा गांधी की उस मुराद को पूरी करने का काम यदि कोई कर रहा है तो इस देश की जनता कर रही है। बहनों भाइयों, अब कांग्रेस का भारत की राजनीति से सफाया होने जा रहा है, यानी पूज्य बापू की दो मुरादें पूरी होने जा रही हैं। इसलिए आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सबके उमंग और उत्साह का मैं अभिनंदन करता हूं। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कन्हैया कुमार पर सीधा हमला बोला और कहा कि सूद सहित कन्हैया कुमार दिल्ली से वापस जा रहे हैं। सामने जो कन्हैया कुमार भेजा गया है, ये हमारे जख्मों पे, दंगों के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए भेजा गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली को जिन लोगों ने जलाया था उनके गैंग का मेंबर है कन्हैया कुमार। हम सूद सहित, ब्याज सहित कन्हैया कुमार को यहाँ से दौड़ा के वापस भेजेंगे। अगले बार 7 जन्म तक चुनाव लड़ने की सोचेगा भी नहीं, ऐसी दुर्गति होगी यहाँ पे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जिस टुकड़े गैंग की हिंसा को देखा है, उस टुकड़े गैंग का लीडर कन्हैया कुमार है। जमुना पार ने दंगों की आग को झेला है। हम कन्हैया कुमार से सूद समेत हिसाब पूरा करेंगे। वहीं इस दौरान फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि कुछ पार्टियां कार्टून नेटवर्क चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इस देश के सभी लोगों को सम्मान देना जानते हैं और उसी का उदाहरण आज मनीष कश्यप है कि यहाँ पे एक यूट्यूबर होने के बावजूद यहाँ पे इस मंच पे खड़ा है, वरना मनीष कश्यप इस मंच पे खड़ा नहीं होता। कुछ पार्टियां हैं जहां के सरदार जो है वो कार्टून नेटवर्क चलाते हैं और वहां पे टैलेंटेड लोगों का कदर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक टैलेंट का कदर होता है और उसे सही जगह पे पहुंचाया जाता है। मनोज तिवारी के समर्थन में आए सिंगर कन्हैया मित्तल ने गाना गाते हुए कहा कि मनोज तिवारी ही आएंगे। ये वोट की ताकत है जो आने वाले भारत को और विकसित बनाएगी। तो एक बार जोर से कहिए, भारत माता की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम। आवाज नहीं आ रही दिल्ली वालों, जोर से आए। दिल्ली में फिर से हम। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। मोदी जी मनोज जी आए हैं, मनोज जी आएंगे। वहीं मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जिंदा है के नारे लगाए। साथ ही उन्होंने राजनाथ सिंह को अपना गार्जियन बताया। एक बार दोनों हाथ उठेगा, सबका उठाते हैं, सभी लोग दोनों हाथ उठा करके कहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मनोज
और हम 2 मिनट के लिए सर को, आदरणीय भारत के रक्षा मंत्री जी को मंच पे लाएंगे। और हम तो आप लोगों को देख के आज बहुत खुश हैं। हमारे खुशी की कोई सीमा नहीं है। ऑफिस का उद्घाटन किया था और आज यहीं से लोकसभा चुनाव कार्यालय भी है। पिछला भी चुनाव हमने यहीं से लड़ा और आपके हाथों से, जो शुभ हाथों से हम सब ने इस यात्रा को जारी शुरू किया था। सर, आपने हमें एक और बहुत बड़ा मेट्रो लाइन, ठीक इसके बगल में मेट्रो, ट्रिपल डेकर मेट्रो है सर, जो इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करके, सारी ट्रैफिक जाम को दूर करके, और जब आप आए होंगे तो जिस फ्लाईओवर के नीचे से आए वही आपकी दी हुई एलिवेटेड रोड है, जो 2.5 घंटे में अब हमारे सारे जाम को दूर करते हुए देहरादून पहुंचाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार मेरे सभी साथी दोनों हाथ उठाकर अपने आदरणीय राजनाथ जी के सम्मान में दोनों हाथ उठा करके कहेंगे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। और ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों, मैं तो न जाने कितनी बार जब सर के पास बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति का एक सागर से मुलाकात कर रहा हूँ, जहां से हम न जाने कितने लोटे पानी निकाल लो, वो राजनीति का प्रखर जो इतिहास है भारत का, जिसमें हम लोग आदरणीय राजनाथ सिंह जो अपना गार्जियन मान के चलते हैं। वहीं नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मनोज तिवारी ने कहा कि वो लोगों की भीड़ देखकर हैरान हैं। मैं हैरान हूँ, मैं तीसरी बार नॉमिनेशन भर रहा हूँ। मेरे साथ मनीष कश्यप जी भी है, हमारी पत्नी भी है सुरभि, कन्हैया मित्तल जी है, मनोज त्यागी और पूनम चौहान, अजय महावर, जितेंद्र महाजन, हम सभी साथी हम तीसरी बार नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। हमने पहली बार ऐसा देखा कि जैसे 1.5-2 किलोमीटर तक केवल लोग ही लोग हैं, और जिन गलियों से हम गुजरे हैं वहां सड़कों पे, छतों पे, अपनी बालकनी में नरेंद्र मोदी जी के प्रति ये विश्वास मुझे इस बार कुछ अलग इशारा कर रहा है और मैं उसको बहुत धन्यवाद। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी हाई जोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी जीत रहे हैं। पर जीत रहे निश्चित रूप से, और जो माहौल मोदी जी ने बनाया पूरे देश के अंदर विकास का, राम लहर का, और आम जो लोगों में पहली बार राष्ट्रवाद की जो अलग जगी है, उस राष्ट्रवाद के अलग से सभी लोग एकजुट होकर मोदी जी को जिताने के लिए संकल्पित है। और हमारी लोकसभा के अंदर मैं सह प्रभारी लोकसभा का इस नाते कह रहा हूँ, इस सीट इस बार हम पहले से ज्यादा मात्रा से जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रही है और पूरे बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी की जो योजनाएं हैं, लोगों के लिए सोच है, देश के लिए जो सोच है वो चरम सीमा पर है। और लोगों को समझ आ रहा है कि एक यही पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, अपने लोगों के लिए लड़ती है, अपने देश के लिए लड़ती है, और अपने देश को जो पूरा राष्ट्र, पूरे विश्व में एक श्रेणी पर लेकर गई है, वो भाजपा सरकार है, बीजेपी सरकार है। तो जो हमारी बहुमत है, पूरे बहुमत से हमारी सरकार आ रही है। दिल्ली हम जीते हैं, सातों के सातों हमारे सांसद आ रहे हैं। बहुत जोश है। मोदी जी का नेतृत्व, पार्टी की नीतियां दोनों को लेकर, और मनोज तिवारी जी के काम इस संसद में, उन तीनों को मिलाकर कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपाही हैं, सब में आज जोश है। और हकीकत में जो 400 पार की बात कही है, वो हकीकत में 400 पार से 430 से भी अधिक होने वाले हैं। और इसी में तय भाजपा और जय भाजपा होने वाली है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। वहीं कार्यकर्ताओं ने इंडिया अलायंस को लेकर भी कहा कि उसमें कोई दम नहीं है। महागठबंधन कुछ भी नहीं है। तीसरी बार फिर मोदी सरकार आ रही है। कहीं कितने भी गठबंधन कर लो, उनका कुछ बिल्कुल जीरो रिपोर्ट कार्ड है उनका। हमारे मोदी जी जीत रहे, माननीय मनोज तिवारी जी 5 लाख से जीत रहे।
गठबंधन नहीं, ये गठबंधन है जिसकी गांठें खुली हुई हैं। दल मिले दिल नहीं मिले और एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, इस्तीफे हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया कांग्रेस के। ये बताता है कि मनमानियां चल रही हैं, उनके दिल नहीं मिले हैं और वो एक दूसरे को ही हराने में लगे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश खरोश के साथ अपने विजन को लेकर के, कोई नहीं है टक्कर में, तुम न रहना चक्कर में, चप्पा चप्पा भाजपा इस नारे के साथ अब की बार 400 पार, तीसरी बारी मनोज तिवारी। अब बात कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार की करते हैं। कन्हैया कुमार ने साल 2019 में बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी और फिर 2021 में कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। वहीं इस आम चुनाव में कन्हैया कुमार को टिकट मिलने पर कांग्रेस पार्टी के ही अंदर से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। उनका कहना है कि पार्टी ने किसी बाहरी को दिल्ली में टिकट क्यों दिया है। इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहली बार वो सुर्खियों में साल 2016 में आए थे, जब उन पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था, जिसमें कन्हैया की गिरफ्तारी भी हुई थी। कन्हैया पर आरोप था कि उन्होंने कश्मीर अलगाववादी मोहम्मद अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ एक रैली में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे कथित तौर पर लगाए थे। हालांकि सबूत के अभाव में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। इसके अलावा कन्हैया कुमार तब भी विवादों में रहे थे जब उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का रेप करती है। वहीं दिल्ली की राजनीति में कन्हैया कुमार एक न्यू फेस है। खुद को टिकट मिलने पर उन्होंने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। मैं दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का, सभी पूर्व विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, कि उन्होंने ये फैसला लिया है। इससे एक जो है मैसेज जाएगा देश में कि हम मजबूती से जो है लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी मौके पे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे योग्य समझा है। दिल्ली की जो देश की राजधानी है वहां से प्रत्याशी के तौर पे खड़ा करने का फैसला उन्होंने लिया है, उम्मीदवार बनाने का। निश्चित तौर पे जो है हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और देश में जो हमारी न्याय की मुहिम है, जो न्याय की लड़ाई है, जो हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, युवाओं की न्याय, महिलाओं के, किसानों की न्याय, और जो इस देश के भीतर जिन लोगों के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय के हों, किसी तरह का कोई अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना करना, जो हमारा न्याय पत्र है उसके संकल्पों को लागू करने की हम कोशिश करेंगे। उनके उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को, कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है। दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। वहीं इस चुनाव से जुड़े और सवालों पर कन्हैया कुमार ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए उनके पास सकारात्मक एजेंडा है। कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए हमारे पास सकारात्मक एजेंडा है। एजेंडा ये है कि 10 साल से सांसद हैं वहां पे, वो इधर उधर की बात ना करें, वो तो सिर्फ ये बता दें कि 10 साल में नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या किया है। आप करावल नगर जाकर के देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, आपको कई बार ऐसा महसूस होगा कि हम दिल्ली में हैं। सड़कों की हालत देखिए, जो वहां पे विकास के कार्य हैं, कितनी जगह पे सांसद महोदय के नाम का पत्थर लगा हुआ है। और आपको मालूम है, दूसरे के मकान पर अपना नाम लिखने में माहिर नहीं ये लोग। अगर ये कुछ काम किए होते तो एक करते
50 गिनाते। अगर इनके पास गिनाने के लिए एक भी काम नहीं है, इसीलिए ये समाज के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दों को भटकाने का, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हम उनके इस मुद्दों के भटकाने और गुमराह करने की साजिश में नहीं फंसेंगे। जो हमारी लोकसभा के, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के जो आम लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हों, उनकी शांति की व्यवस्था करना, उनकी एकता को सुनिश्चित करना और उनके जो रोजी रोटी का सवाल है, उनके जो कामकाज का सवाल है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अब बात सीट के इतिहास की करते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट परिसीमन के बाद 2008 में आई थी। इस सीट के अंतर्गत कुल 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम हैं बुराड़ी, तिमारपुर, सीमापुरी, रोहतास नगर, सीलमपुर, गोंडा, बाबरपुर, गोकलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर। यहाँ साल 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल ने एक तरफा जीत हासिल की थी। हालांकि 2014 के चुनाव में जेपी अग्रवाल तीसरे नंबर पर चले गए थे और मोदी लहर में भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने यहाँ पर पहली बार बीजेपी का कमल खिलाया था। मनोज तिवारी को 45.25% वोट मिला था। आप कैंडिडेट आनंद कुमार ने कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ते हुए 34.31% वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल तीसरे पायदान पर थे, उन्हें 16.31% वोट मिला था। वहीं साल 2019 में मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता शीला दीक्षित को उतारा था, लेकिन इसके बाद भी मनोज तिवारी की जीत होती है। मनोज तिवारी को करीब 60,87,000 वोट मिले थे, जबकि शीला दीक्षित को यहां से करीब 4,21,000 वोट मिले थे। अब बात सीट के जातिगत समीकरण की करते हैं। जानकारी के मुताबिक इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 22 लाख के करीब है, जिसमें महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स की अपेक्षा काफी ज्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या करीब 12 लाख के करीब है, वहीं पुरुष वोटर्स 10 लाख के करीब है। बताया जाता है कि इस सीट पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्वांचल मतलब वैसे लोग जो यूपी बिहार से आकर यहाँ रहते हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 28% के आसपास है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। करीब 30.55% के आसपास यहाँ मुस्लिम वोटर्स हैं। एससी वोटर्स भी करीब 17% हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों से जब बात की गई कि वो अपना अगला सांसद किसे चुन रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो विकास करेगा उन पर ही जनता का भरोसा रहेगा। इस सीट पर कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है, उनके अपोजिट बीजेपी से मनोज तिवारी है। किन पर भरोसा जता रहे हैं आप लोग? जी, मनोज तिवारी पे भरोसा हमारे को। क्या कारण वो हमारे क्षेत्र में काफ़ी पिछले 2 योजना से हैं और काफ़ी काम कराते हैं हमारे, और हिंदुत्व को हमारा सब कुछ है, राम मंदिर का रहा हमारा सब कुछ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम तो शुरू से ही बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और हमें उन्हीं पे भरोसा है। अच्छा, कन्हैया कुमार भी बिहारी हैं, मनोज तिवारी भी बिहारी हैं। कोई ऐसा फैक्टर जो देखकर आप यहाँ पे कोई बिहार से रिलेटेड कोई मैटर नहीं है कि वो भी बिहार के हैं और वो भी बिहार के हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मनोज तिवारी ने काम किया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे मनोज तिवारी जी बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ के। उन्होंने यमुना विहार के विकास में बहुत अच्छी तरीके से विकास किया। उन्होंने यहाँ के हर चीज़ में डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया हुआ है, इसलिए मनोज तिवारी की ही कोई हम वोट देंगे, बीजेपी ही यहाँ पे। अच्छा, कन्हैया कुमार को लेकर क्या कहेंगे? कन्हैया उनको कभी ना ही हमने सुना है, ना कुछ है, ना ही उनका कोई वजूद है, कुछ भी नहीं है जी। सिर्फ बीजेपी का ही है वजूद, और बीजेपी यहाँ पे बहुत इस क्षेत्र में बीजेपी प्रमोद गुप्ता भाई, अजय महावर जी ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है, यहाँ पे कोई भरोसा? पार्टी का कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल बेकार कर दिया जी उन्होंने आम आदमी पार्टी ने। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई उन्होंने कोई किसी तरीके की कोई चीज नहीं, सिर्फ बीजेपी की है यहाँ पे, कांग्रेस का भी कोई नहीं है। कोई चीज जब से बीजेपी आई है ना, तब से डेवलपमेंट यमुना विहार में तो काफी टाइम से बीजेपी है जी, और यमुना विहार का विकास डे बाय डे बढ़ा ही है जी। मैं अगर आप लोगों से पूछूं वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट देने से पहले आप सोच कर जाएंगे? 3 मुद्दे: विकास, हमारे क्षेत्र की साफ सफाई, यही चीज है कि वो हर किसी को साथ लेके चलते हैं बीजेपी के, सबका साथ सबका विकास। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम भी बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। जब से भी हम यहाँ पे आए हैं तो वो 25-30 साल से बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं, और वो यहाँ का सारा मतलब जो भी अरेंजमेंट करते हैं, जो भी काम वाम करते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब भी कोई काम आता है फोन करते हैं तो फौरन वो पहुंच जाते हैं, तो इसलिए हम तो बीजेपी को ही, बीजेपी पर भरोसा है बीजेपी पर। हाँ जी, तो जब भी होता है मतलब फौरन ही आ जाते हैं, सारा काम हो जाता है हमारे। तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब भी फोन कर कोई आते को तैयार ही नहीं रहता, तो इसलिए हम शुरू से ही मतलब कोई। आप महिला हैं, आपके कांग्रेस का तो कोई नेता देखा ही नहीं आज तक। अभी आ रहे हैं कन्हैया कुमार यहाँ से, उनको किसी ने पहचानते ही नहीं, कोई नहीं पहचानता उनको। कोई आए कांग्रेस का कोई नेता खड़ा नहीं है। आज तक कोई भी यहाँ पर कांग्रेस का नहीं आया, कोई भी हो भाई, किसी की शक्ल देखी हो, पूछो, कोई आज तक नहीं है।
आप महिला हैं, घर में बहन बेटियां भी होंगी, एक सवाल महिलाओं से जुड़ी कि किस सरकार में सबसे ज्यादा महिला सुरक्षित है, आपको क्या लगता है? यहाँ तो यही है, बीजेपी सबको मतलब आरक्षण देती है और सबको ही मतलब वैसे भी कोई काम हो कुछ हो तो बीजेपी भरोसा है हमें। देखिए, हमें तो मनोज तिवारी पर ही भरोसा है। 10 साल से वो शासन कर रहे हैं और जनता उनसे खुश है। क्षेत्र में काम किए और काम उन्होंने कराया है और आप देख सकते हैं आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, कितने भीड़ उमड़ के आ रखी है वो आप देख ही पा रहे हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार भी बिहार से हैं, मनोज तिवारी भी बिहार, ये भी कोई एक फैक्टर है? ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार का बाहरी का टैग लग चुका है, क्योंकि एक उन्होंने जो जेएनयू में किया था वो सबको पता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे। तो देशद्रोही को तो हम लोग नहीं मानेंगे ना कि भाई उन्हें वोट देना है। तो जनता समझती है, जनता जानती है सब कुछ, इतनी अज्ञान जनता नहीं है आज। किन पर भरोसा है? मनोज तिवारी 10 साल से सांसद है, विकास कराए, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में आना जाना लगा रहे थे। अच्छा, मैं वो 3 मुद्दे पूछूं जो वोट देने से पहले आप सोच के जाएंगे, क्या होंगे? पहला राम मंदिर, दूसरा 370, तीसरा सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी से तीसरी बार मनोज तिवारी को कैंडिडेट बनाया गया है, किस पर भरोसा जता रही है जनता? मैम बीजेपी पे ही भरोसा जताएगी, क्योंकि रामराज आया है और बीजेपी के शासन में बहुत अच्छा काम हुआ है, विकास हुआ है। और ये जो कन्हैया को कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो बेशर्मी वाली बात है, बहुत ज्यादा हमारे नहीं, वो देशद्रोही है। उसने देश के हित में नारे थोड़ी लगाए थे, देश के अनहित में नारे लगाए, वो गलत। मनोज तिवारी को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा धार्मिक प्रवक्ता, कहीं भी हाँ कहीं भी धार्मिक स्थल पे कोई काम होता है वहाँ पे मनोज तिवारी जी पहुँचते। मनोज तिवारी की तरफ है जी भरोसा हमारा, कारण अभी तक ठीक ही काम कर रहे हैं ये लोग, जो कि अच्छी तरह से काम हो रहा है हमारे तरफ तो। अभी तो इनको पहले बार आए, पहले से ही है तिवारी जी, तो हम जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। किस पर भरोसा जता रहे हैं आप? मनोज तिवारी। अब कन्हैया कुमार को यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं, पहली बात। और थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कन्हैया कुमार ने कुछ देशद्रोही भाषण दिया था, जिसके कारण से बहुत सारे लोग उनसे नाराज हैं। तो मनोज तिवारी चूंकि 2 बार के यहाँ के सांसद हैं और सारे लोग जानते हैं, तो इसी कारण हाँ काम हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी साथ में चुनाव लड़ रही है, उन पे कोई भरोसा नहीं? नहीं, यहाँ तो मैम आप देख के चलिए बीजेपी है, बीजेपी आएगी और पहले से काफी मार्जिन से बीजेपी यहाँ आएगी। जो कन्हैया कुमार है टुकड़े टुकड़े गैंग का संगठन है, इसलिए उसको कोई लायक नहीं करेगा। मनोज तिवारी को ही वोट देंगे सब, मनोज तिवारी। हाँ जी, उसकी सारा काम जनता का भरोसा है यमुना विहार के सब लोग मनोज तिवारी एक तरफ पुराने 3 साल से लगातार आ रहे हैं और इतना प्यार है, जो मर्जी बोलो, कुछ भी काम होता है हमेशा हाजिर है। यमुना विहार का कुछ भी विकास कार्य हो उनके लिए उनका बहुत सहयोग रहता है। कन्हैया कुमार पे भरोसा क्यों नहीं? कुछ लोग पहचानते नहीं है, बाहर से कोई आए वो कहने लगे, आपको भी कुछ बोले कि हम ये 10 रुपए दे दो बाहर का आके बंदा, तो आप कैसे विश्वास करोगे? तो इसीलिए थोड़ा लोगों का विश्वास कन्हैया से ज्यादा मनोज जी, मनोज तिवारी पे पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। यहाँ पर तो इतना अच्छा भरोसा है, लोग चाहते भी हैं कि मनोज जी आए और कभी भी कोई भी जो जानता भी नहीं है उनके पास जाएगा, काम बोलता है तो काम बड़ा आराम से हो जाता है। कितना विकास हुआ है क्षेत्र का, कितना होना बचा है अभी? विकास तो चल ही रहा है धीरे धीरे, जो भी काम होते हैं रोड का है, पार्क का है, सारी चीजें धीरे धीरे हो ही रही हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो कोई लगती है जिसको लगता है कि कुछ रह गया, कोई इशू होता है तो उन्हें बताने पर हो जाता है काम। ठीक है, जमीन से जुड़े हुए नेता है मनोज तिवारी? जमीन से जुड़े हुए हैं यहाँ पर लोग, बिल्कुल, जब तो हम लोग चाहते हैं उन्हें, तभी तो आम पब्लिक चाहती है कि भी जो जमीन से जुड़ा आदमी है वो आए हमारे बीच में और हम लोग चाहते हैं उसको। ठीक है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कुछ भी भरोसा? जो जुड़ा हुआ नहीं है जमीन से उसके लिए क्या कुछ कहोगे, क्या उसके लिए कुछ कहना? तो ठीक है, आते हैं, आएंगे, कोशिश करते हैं, मगर उनका इतना भरोसा नहीं है आम पब्लिक का। मेरा तो मनोज जी पर ही अपना। अच्छा, वो 3 मुद्दे क्या रहेंगे जो आप सोच कर जाएंगे वोट देने से पहले? एक तो देश का ही सुरक्षा का मामला मेन रहता है कि आपका देश जो है किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। कोई मजबूत बंदा हो जो देश को संभाले, वही ज़्यादा बढ़िया है। अचानक कोई आए और कहने लगे, कमजोर बंदा देश नहीं चला सकता। तो हमारा सोच तो सबसे पहला वही है। मतलब पीएम मोदी के खिलाफ कोई भी एक नेता अगर मैं कहूँ आपको चुनने के लिए विपक्ष से, तो चुन पाएंगे? कोई नहीं है, सब बेकार है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मोदी साहब के साथ खड़ा हो सके। उनके अगेंस्ट तो छोड़ो, खड़ा भी नहीं हो सकता। कोई ऐसा देश का जाने वाला नहीं, सब अपने रोटी के लिए, अपना दुकानदारी जमाने के लिए लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो मोदी साहब के आगे खड़ा हो। जनता का मूड किसके साथ है? जनता का मूड तो बिल्कुल ऑब्वियस है, मनोज तिवारी जी के साथ ही है। और मनोज तिवारी जी तीसरी बार भी इस लोकसभा से भारी मतों से विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इतना भरोसा क्यों मनोज तिवारी पे? देखिए जी, मनोज तिवारी पे इतना भरोसा इसलिए है, एक तो अपोजिशन का जो कैंडिडेट है उसको लेके बहुत विरोध है। क्या विरोध है? टुकड़े टुकड़े गैंग, तो उनके ऊपर तो वैसी ठप्पा लगा हुआ है। जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर पे ये नारा लगाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल जिंदा हैं, तो सोचिए उस व्यक्ति की इमेज समाज के अंदर कैसे होगी। तो उसको तो जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। तो कन्हैया जी तो बिल्कुल भी जनता की चॉइस नहीं है। मनोज तिवारी जी हैं तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मनोज तिवारी जी ही जीतने वाले हैं। और नंबर 2, मनोज तिवारी जी ने काम भी 10 सालों में काफ़ी काम किए हैं इस लोकसभा में। और काम की अगर आप सूची जानना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ। मेट्रो के काम में जो गति आई है वो मनोज तिवारी जी के सांसद बनने के बाद यहाँ पर आई है। और
ये जो आपका वजीराबाद वाला जो रोड है ये बिल्कुल सिग्नल फ्री जो मनोज तिवारी जी के प्रयास से ही हो रहा है, क्योंकि दो तरह की सरकार है दिल्ली में, बगैर केंद्र के सहयोग से कोई भी प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर चलता नहीं है। और 99 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स जो है खजूरी में, जिसका श्रेय दिल्ली सरकार ने लिया, वो भी मनोज तिवारी जी ने केंद्र सरकार के द्वारा दिलवाए गए फंड के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया। सिग्नेचर ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज के अंदर भी जितना फंड शॉर्ट था वो मनोज तिवारी जी के द्वारा दिलवाया गया। शास्त्री पार्क के अंदर जो है फ्लाईओवर है उसका निर्माण कार्य रुका हुआ था, वो मनोज तिवारी जी के द्वारा बनवाया गया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमें लगती है वो यह है कि 75 सालों में देश की आज़ादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। आज यहाँ पर 3 सेंट्रल स्कूल इन 10 सालों में मनोज तिवारी जी की देन है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब पूरा विकास हुआ है क्षेत्र में और जमीनी नेता है मनोज तिवारी। हाँ, जमीनी नेता है, जमीन के नेता है। देखिए जी, कहने वाला तो जो मर्जी कुछ कहता रहे, क्योंकि सांसद के काम है लोगों तक पहुँचते नहीं है। लोगों के नाली खड़ंजे के काम भी सांसद से जोड़ देते हैं, पीडब्ल्यूडी के काम भी सांसद से जोड़ देते हैं। जो सांसद के काम है उसके हिसाब से मनोज तिवारी जी ने, मुझे लगता है अपने बजट से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा, मुझे तो लगता है कि हजारों करोड़ रुपए उन्होंने 10 साल के अंदर केंद्र सरकार के माध्यम से दिल्ली के डेवलपमेंट पर खर्च करवाया। ये जो खजूरी पुस्सा जो रोड है, ये भी जो सिंगल लेन है, मनोज तिवारी जी ने केंद्र के द्वारा इसको भी डबल लेन का पास करा लिया। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा उस क्षेत्र के अंदर, श्री राम कॉलोनी है और सभापुर गांव है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर राहत मिलने वाली है। ये क्षेत्र की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब पूरी जनता यहाँ की जो निवासी है वो खुश है मनोज तिवारी के काम से। हाँ, हम तो खुश हैं जी। देखो, जिसका माइंडसेट है, जिसने सोच ही लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना, उसने नहीं देना। मगर जिसने काम के आधार पर वोट देना है, जो वोटर न्यूट्रल है, जो काम को देखकर वोट देगा, तो वो वोट देगा। पिछले 2 बार से हमारे यहाँ जीत के आए हैं मनोज तिवारी जी। उन्होंने लोगों से कन्वर्सेशन भी टॉप क्लास किया है और काम किया है। एलिवेटेड रोड बनाया है, 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें नीचे सड़क ऊपर मेट्रो। शायद ये सारी यहाँ की जितनी भी वो है जाम वाली पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी। मेट्रो यहाँ से जा रही है जो कि जल्द 6 महीने में चालू हो जाएगी। और उसके अलावा भी सिग्नेचर ब्रिज का काम कराया है। और इस एरिया जो कि पिछड़े वाले क्षेत्र में आता था, पिछले 10 सालों में एक्सीलेंटली काम किया है। हर कम्युनिटी को साथ लेके चला है। मोदी जी के सबका साथ सबके विकास को पूरी तरह चरितार्थ किया है और दिलों में बसने वाले नेता हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि 400 पार सीटें बीजेपी जीत रही है, क्या लगता है आप लोगों को? देखो जी, 400 पार होंगी। मोदी जी दिलों में बसे हुए हैं। 10 साल में हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया है। विदेशों में भी यूक्रेन जैसी, रशिया जैसे युद्ध रोक के हमारे लोगों को निकाल रहे हैं। ये मोदी जैसे नेता का ही काम है जो पूरे वर्ल्ड में आज इकलौता छाया हुआ। देखिए, हम तो ये बोलेंगे कि मोदी लहर है, मोदी लहर के अंदर मनोज तिवारी को आना ही आना है। काम इन्होंने करे हैं, थोड़े बहुत जो भी कुछ करे हैं, पब्लिक का दिमाग है, अच्छा कर रहे हैं काम, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये इन्हीं की लहर है, यही आएंगे। तो ये चाहते हैं सांसद जो यहाँ पर जैसे मनोज तिवारी जी हैं, अपने रोड वोड सारे अच्छे बनवाएं, जो भी काम है फटाफट चालू करवाएं। इस टाइम जाम की इतनी पोजीशन गलत है कि जाम इतने लगे पड़े हैं कि आदमी के निकलना मुश्किल पड़ता है। सारे रोड टूटे पड़े, कई महीने से काम धंधे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। हम इस पुल पे गए, गोकुलपुरी वाले पुल पर काम बंद पड़ा हुआ है और पब्लिक नीचे परेशान हो रही है। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी यहाँ पे तो ये सारे काम पूरे होंगे आपके? अभी तो बीजेपी सरकारी काम कर सकती है, जो केंद्र में यही है। बीजेपी पे है। हाँ, कारण क्या है? कारण ये है कि कांग्रेस ने दिया क्या आज तक, इतने दिन हो गए, कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने, बिल्कुल ना दिल्ली में दिया और ना मतलब पूरे हिंदुस्तान में दिया। अब मोदी को देख लो, मोदी कहाँ से कहाँ देश को लेके नंबर 3 पे है आज की रिपोर्ट। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी? मतलब देश का बोलबाला हुआ। देश का बोलबाला हो रहा है, देश का बोलबाला हो रहा है, जनता सुखी है। यूपी में देख लो क्या गुंडाराज था पहले अखिलेश की सरकार में, और अब देख लो आज किसी भी टाइम कितने पैसे लेके घूम लो। लड़की सुरक्षित नहीं थी पहले, अब आजकल लड़की बहू किसी टाइम जाओ, अकेली मोटरसाइकिल चलाओ, स्कूटी चलाओ, गाड़ी चलाओ, फुल आज़ादी है। पहले 2 किलोमीटर पर पता चलता था, अब वहाँ बदमाश खड़े, वापसी आना पड़ता था। यूपी में ये हालात थे पहले, और आजकल देख लो, आप देख लो, आपको तो सब कुछ जानकारी है। अच्छा, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ जो 10 सालों में हो गया? 10 साल में तो इतना फर्क पड़ गया आपके, इतना पड़ गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। 70 साल में क्या हुआ? सिर्फ गुंडाराज, बदमाशी, राजनी और मतलब रंगदारी मांगना। अब सुना कोई किसी के पास कोई फोन करता हो इतने पैसे में जब भिजवा दिए किसी बदमाश ने? बदमाश का नहीं पता कहाँ चले गए बदमाश आज। नहीं पहले बदमाश थे, फोन करके बोलते थे बड़े बड़े सेठों को, आज 8 लाख रुपए भिजवा देना, नहीं तेरी जान को खतरा है। आज कहाँ गए बदमाश? वही पुलिस है, वही वो है, सब कुछ नेतृत्व तो बदला है, बस ऊपर का नीचे का यही है बस। कितना क्षेत्र का विकास हुआ है, कितना होना बचा है, क्या मांग है? सांसद आए तो इस बार क्या क्या काम करें? देखो, क्षेत्र का विकास तो जो होना है,
लेकिन विकास देश का हो रहा है। भाई कुछ कह रहे हैं कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो है, उससे कोई नहीं है। हिंदू भी यहीं रहेंगे, मुसलमान भी यहीं रहेंगे, लेकिन जो प्रगति हो रही है एजुकेशन में ले लो, उसमें ले लो, सब बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस कह रही है महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई कहाँ बढ़ गई? अब तो बल्कि जो पहले था उससे बढ़िया है। आज आदमी 8 लाख रुपए गाड़ी खरीद रहा है, 10 लाख की गाड़ी खरीद लेता है। पहले साइकिल लेने में भी सोचता था। महंगाई कहाँ बढ़ रही है? महंगाई तो बढ़ ही नहीं रही। गठबंधन पे भरोसा है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है। ठगबंधन है, तो गठबंधन नहीं हुआ है, ठगबंधन है बिल्कुल प्योर। सारे के सारे चोर एक जगह मिल रहे, किसी को खाने को नहीं मिल रहा। जो पहले जेब भरी जाती थी अब नहीं भरी जा रही। अब हमारा मोदी जी है, वो ना खाएंगे ना खाने दूंगा। नंबर 2 का हम दुकानदार क्या करता था पहले? जीएसटी की चोरी करता था, वो करता है। अब सब बढ़िया चल रहा है नंबर 1 में, पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जनता खुश है, मतलब सब कुछ खुश है। जनता भी, जो नीचे तबके का आदमी है वो भी खुश है। जो गरीबी रेखा से नीचे आता था उनको अनाज ले लो, वो हर टाइम पे मिल रही है। पहले क्या होता था, अनाज आने से पहले ही सस्ते गल्ले की दुकान पे बाहर से बाहर बिक जाता था। आज क्यों नहीं हो रहा वो? क्योंकि नेतृत्व तो बदल गया ना, उसकी जवाबदेही होगी, सब कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटल हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है और मनोज तिवारी जी आने चाहिए यहाँ हमारे क्षेत्र में। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के निवासियों ने अपने पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी अपनी बातें रखी। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ बात होगी दिल्ली के अन्य लोकसभा सीट की। तब तक के लिए देखते रहें रितम। धन्यवाद। कोई ऐसा नहीं है जो मोदी साहब के आगे खड़ा हो।